नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली जम्मू कश्मीर। आज मैं आपको जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई एक अहम खबर बताने वाली हूं, जहां कटरा में एक बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन ये कटरा के लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ प्रदर्शन है। हुआ क्या है और बंद का आह्वान इन सब के बीच में क्यों किया गया है, चलिए पूरी खबर क्या है आपको बता देती हूँ। तीर्थ नगरी कटरा की पवित्र धरती आज एक अलग ही संदेश देती हुई नजर आ रही है। वो धरती जो हर दिन लाखों श्रद्धालुओं के कदमों से गूंजती है, आज खामोश थी। बाजारों की रौनक गायब थी, दुकानों के शटर बंद थे और गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। ये सन्नाटा सामान्य नहीं था, बल्कि ये एक संगठित और स्पष्ट विरोध की आवाज। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के आह्वान पर आज एक दिन के बंद का असर साफ तौर पर देखने को मिला। सुबह से ही बाजारों में गतिविधियां थमी रहीं और अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरीके से बंद नजर आए। ये बंद प्रस्तावित रोपवे परियोजना के विरोध में बुलाया गया था और इस आह्वान को स्थानीय दुकानदारों, व्यापारियों और आम लोगों का व्यापक समर्थन मिला। संघर्ष समिति का कहना है कि प्रस्तावित रोपवे योजना केवल एक परियोजना नहीं, बल्कि स्थानीय आजीविका पर सीधा प्रहार है। वर्षों से तीर्थ यात्रियों पर निर्भर छोटे व्यापारी, ढाबा संचालक, घोड़ा पिट्ठू सेवा से जुड़े लोग और अन्य स्थानीय कामगार अपनी रोजी रोटी के लिए इसी पारंपरिक व्यवस्था पर आश्रित हैं। उनका कहना है कि यदि रोपवे परियोजना लागू होती है तो यात्रियों का आवागमन सीधे एक सीमित व्यवस्था तक सिमट जाएगा, जिससे रास्ते में पड़ने वाले छोटे कारोबार पूरी तरीके से प्रभावित होंगे। संघर्ष समिति का यह भी आरोप है कि प्रशासनिक स्तर पर उनकी चिंताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है और स्थानीय लोगों की आशंकाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। आज के बंद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह मुद्दा केवल किसी एक संगठन का नहीं है, बल्कि व्यापक जनभावनाओं से जुड़ा हुआ है। सुबह से ही प्रमुख बाजार क्षेत्रों में दुकानदारों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। आम दिनों में जहां चहल पहल और श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आती है, वहां आज सन्नाटा दिखाई दिया। ये बंद केवल बाजार बंद करने तक सीमित नहीं था, बल्कि स्थानीय समुदाय की एकजुटता और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उठाई गई सामूहिक आवाज। संघर्ष समिति का कहना है कि वे विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन ऐसा कोई भी विकास स्वीकार नहीं हो सकता जो स्थानीय लोगों के रोजगार और भविष्य को खतरे में डालते। उनका स्पष्ट मत है कि वर्षों से जो लोग अपनी मेहनत और सेवा से तीर्थ यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करते आए हैं, उनकी अनदेखी कर किसी भी परियोजना को आगे बढ़ाना न्याय संगत नहीं है। समिति के पदाधिकारियों ने दो टूक कहा है कि जब तक उनकी मांगों और चिंताओं पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाएगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आज का बंद इस बात का संकेत है कि तीर्थ नगरी कटरा में प्रस्तावित रोपवे परियोजना को लेकर असंतोष गहरा है। बाजारों में पसरा सन्नाटा दरअसल उन परिवारों की चिंता को दर्शाता है जिनकी आजीविका वर्षों से इस व्यवस्था पर टिकी हुई है। संघर्ष समिति ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार की अव्यवस्था फैलाना नहीं है, बल्कि प्रशासन तक अपनी बात मजबूती से पहुंचाना है। उनका कहना है कि यदि स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी की गई तो आने वाले समय में आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के आह्वान पर कटरा में आज एक दिन के लिए बंद का असर साफ तौर पर देखने को मिला। प्रदर्शन के तहत तीर्थ नगरी कटरा में सुबह से ही बाजारों की रौनक गायब नजर आई और अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। समिति द्वारा प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं के विरोध में यह बंद बुलाया गया था, जिससे स्थानीय दुकानदारों और व्यापारियों ने भी भागीदारी दिखाई। संघर्ष समिति का कहना है कि प्रस्तावित रोपवे योजना से स्थानीय लोगों के रोजगार पर सीधा असर पड़ेगा। उनका तर्क है कि वर्षों से यात्रियों पर निर्भर छोटे व्यापारियों, ढाबा संचालकों, घोड़ा पिट्ठू सेवा से जुड़े लोगों और अन्य स्थानीय कामगारों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है। समिति के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक स्तर पर उनकी चिंताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा। इस मुद्दे को लेकर श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने आज बंद का आह्वान किया था। सुबह से ही बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा और प्रमुख बाजार क्षेत्रों में दुकानदारों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। तीर्थ नगरी की शांत सड़कों और बंद बाजारों ने आज ये संदेश दिया कि जब रोजी रोटी पर संकट की आशंका मंडराती है तो समाज एकजुट होकर के अपनी आवाज बुलंद करता है। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के इस आह्वान ने यह साबित कर दिया है कि स्थानीय व्यापारी और कामगार अपने अधिकारों और अस्तित्व की लड़ाई को लेकर गंभीर है। अब सबकी नजरें प्रशासनिक निर्णयों पर टिकी हैं कि क्या इन आवाजों को सुना जाएगा या फिर ये सन्नाटा आने वाले दिनों में और गूंजता हुआ विरोध बनकर के सामने आएगा। अब जरा आप खुद सोचिए, अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गए हुए हैं
तो आपको पता होगा कि बीच बीच में रास्ते में बहुत सारी दुकानें पड़ती हैं। जो घोड़े वाले, पिट्ठू वाले लोग होते हैं, उनके लिए ये रोजगार होता है। लेकिन अगर ये रोपवे परियोजना पूरी हो जाएगी तो यात्रियों को तो सुविधा होगी, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी भी तरीके का कोई तोल मोल नहीं करना होगा। लेकिन उन तमाम लोगों का क्या, जिनकी रोजी रोटी ही इसी पर निर्भर है? उनकी रोजी रोटी पर संकट है और यही वजह है कि ये विरोध हो रहा है। और लोग साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये विरोध विकास का नहीं है, ये विरोध है कि जो उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आप रोपवे परियोजना बनाइए, लेकिन उनके व्यापार का क्या, उस पर भी एक रोड मैप तैयार करके दीजिए, ताकि वो इसका विकास का पर्याय बने, विकास के साथ खड़े हों, ना कि उन्हें ये लगे कि ये विकास उनके लिए पूरी तरीके से इस कदर साबित होने वाला है कि ना उन्हें खाने के लिए दाने मिलेंगे और ना ही उन्हें अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए किसी तरीके का सहयोग मिलेगा। आप जरा खुद को उस जगह पर रख करके जरूर सोचिएगा कि उन तमाम दुकानदारों का क्या होगा, वहां पर काम करने वाले छोटे छोटे जो पिट्ठू वाले लोग हैं उनका क्या होगा। तब शायद आप समझ पाएं कि ये लोग क्यों इस तरीके से विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और इसी तरीके की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली जम्मू कश्मीर के साथ। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।